बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन मालियाती इदारे स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की जानिब से खुशामदीद। मैं हूं एरिया मैनेजर अनीस मेहदी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडोमेंट प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर ये प्लान है क्या और अक्सर व बेशतर 20 साल की पॉलिसी क्यों रिकमेंड की जाती है। दोस्तों, अगर बात की जाए इंडोमेंट प्लान के हवाले से तो ये स्टेट लाइफ का सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाला मंसूबा है, जिसका टेबल है 03, जिसे उर्दू में मियादी पॉलिसी कहते हैं। इस प्लान की सबसे बेहतरीन खुसूसियत ये है कि इसमें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मुद्दत का इंतखाब कर सकते हैं। कम अज़ कम मुद्दत का दुरानिया 10 साल है और ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत का दुरानिया हद उम्र 75 साल की तक है। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर 30 साल का शख्स मैक्सिमम इंडोमेंट प्लान लेना चाहता है तो वो मज़ीद 45 साल की मुद्दत का प्लान ले सकता है। यानी कि जब उसकी 75 साल उम्र हो जाएगी तो ये प्लान मैच्योर हो जाएगा। यानी इस प्लान की मैच्योरिटी की हद की उम्र 75 साल है। याद रहे कि हमेशा अगर आप ज़्यादा फ़वाइद हासिल करना चाहते हैं तो आपको 20 साल की मुद्दत का इंतखाब करना होगा, क्योंकि बैक एंड पे इंडोमेंट प्लान में 3 कैटेगरीज़ हैं जो कि मुद्दत के हिसाब से डिफ़ाइन की गई हैं। अगर बात की जाए बोनसेस की तो 10 से 14 साल पॉलिसीज़ के मुनाफाजात मुख्तलिफ हैं, बल्कि इंतहाई मिनिमम हैं। इसी तरह 15 से 19 साल मुद्दत की पॉलिसियों के मुनाफाजात मॉडरेट हैं, यानी कि मुतवसत हैं। इसी तरह तीसरे स्लैब यानी 20 साल या 20 साल से ज़्यादा मुद्दत की पॉलिसियों के मुनाफाजात जो हैं वो मैक्सिमम है इंडोमेंट कैटेगरी में। इसलिए लोग 20 साल पॉलिसी का इंतखाब करते हैं और हमारी जानिब से भी आपको 20 साल पॉलिसी ही रिकमेंड की जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ स्टेजेस के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की प्लानिंग्स होती हैं, जो कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग, मिड टर्म प्लानिंग या लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो स्टेट लाइफ या इंश्योरेंस कंपनी का जो एक्सपोजर है वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पॉलिसीज़ यानी कि होल लाइफ प्लान्स भी होते हैं, जिसका लिंक आपको आइकन में मिल जाएगा। उस प्लान में आप मुलाहिज़ा करेंगे कि वो प्लान की जो मैच्योरिटी है वो 85 ईयर्स पे जाके होती है, जो कि पूरी ज़िंदगी को कवर करता है। तो हमारी जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग स्टार्ट होती है वो 20 ईयर्स एंड अबव पे होती है। और इसका एक मकसद ये भी है ताकि पॉलिसी होल्डर को देर बाद तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके, उस इंश्योरेंस प्रीमियम के अगेंस्ट उसको ज़्यादा रकम का तहफ़्फ़ुज़ मिले और उसी तरह उसकी पॉलिसी में 20 साल पॉलिसी इख्तियार करने पे जो मैक्सिमम मुनाफा है वो भी उसकी पॉलिसी में अकोमोलेट हो सके और फिर 20 साल पॉलिसी की मुद्दत की तकमील पे आपको खातिर खा रकम मिल सके। अब बात करते हैं कि आप इस प्लान को अवेल कैसे कर सकते हैं। इस प्लान को अवेल करने के लिए आपके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड होना ज़रूरी है और उसके साथ साथ आमदनी का माकूल प्रूफ भी होना चाहिए, यानी आप कमा रहे हों। आपने अपने बजट के मुताबिक आपने बचत करने के लिए जो बजट रखा है उसका तयन करना है और उसके हिसाब से आपने पॉलिसी इख्तियार करनी है। इसमें आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक टर्म को डिसाइड कर सकते हैं, मुद्दत को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके हिसाब से ही आप अपने आने वाले कल में इकट्ठी रकम के हुसूल को मुमकिन बना सकते हैं। इसमें 2 सूरतों में रकम अदा की जाती है, या तो मैच्योरिटी पे, मुद्दत तकमील पे, या खुदा नास्ता कबल वक्त इंतकाल की सूरत में। तो इन दोनों सूरतों के तहत आपको तहफ़्फ़ुज़ात हासिल होते हैं। आपकी सिर्फ़ और सिर्फ ये ज़िम्मेदारी होती है कि आपने सालाना प्रीमियम जो स्केड्यूल के मुताबिक तय पाता है आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, वो आपने अदा करना होता है और जो आप फर्स्ट ईयर प्रीमियम तय कर लेते हैं वही प्रीमियम आपने सालाना बुनियाद पे देना होता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। फिर इस पॉलिसी में आपके लिए लोन की सहूलत भी होती है कि किसी भी ऐसी मुश्किल सिचुएशन में अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आप अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं, या खुदा न खास्ता कोई ऐसी नागज़ीर वजह बन जाती है तो आप अपनी पॉलिसी से दस्तबरदार भी हो सकते हैं, यानी ख़त्म भी कर सकते हैं। उसके लिए कम से कम आपकी पॉलिसी का 3 साल चलना ज़रूरी है। तो अब हम बात करते हैं इसके टेबल के हवाले से। जैसा कि आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि टेबल में कि 25,000 रुपये की अगर आप बचत करते हैं तो सालाना बचत 25,000 है और मुद्दत का दौरानिया 20 साल है। टोटल 20 साल में आपका 5 लाख रुपया कंट्रीब्यूट होगा और 20 साल के अख्ताम पे मिलने वाली रकम 20 लाख रुपया होगी।
और उसके तहत 20 सालों के दौरान आपकी फैमिली को नेचुरल डेथ की सूरत में 5 लाख और उसी के तहत एक्सीडेंटल डेथ की सूरत में 10 लाख, और दोनों सूरतों में जितने साल पॉलिसी चली होगी उसका मुनाफा भी अदा कर दिया जाएगा। इसी तरह आप टेबल पे मुलाहिजा कर सकते हैं कि 25,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख या कोई भी ऐसी रकम जो आप खुद डिसाइड करना चाहते हैं, कस्टमाइजली भी डिसाइड हो सकती है। ये टेबल सिर्फ़ और सिर्फ समझाने के लिए आपको दिखाया जा रहा है और आपकी एज के हिसाब से थोड़ा सा प्रीमियम वेरी कर सकता है, क्योंकि इसका रिटर्न फिक्स नहीं है अभी, क्योंकि तकरीबन हम 4.25 गुना के करीब मैच्योरिटी दे रहे हैं। यानी कि 2003 में जिन लोगों ने पॉलिसी ली थी और 2023 में वो पॉलिसीज़ मैच्योर हो रही हैं, तो उनको कम से कम कोई 4.25 गुना के करीब हम पे आउट कर रहे हैं। तो एक राउंड फिगर के तौर पे आप 4 टाइम अज्यूम कर सकते हैं। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त इंडोमेंट प्लान है जिसके तहत आपकी बचत प्रॉपर्ली होना शुरू हो जाती है और आप मुस्तकबिल के जो टारगेट्स हैं उनको अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो आप इस स्क्रीन पर नज़र आने वाले नंबर्स पर रब्ता करके अपने लिए इंडोमेंट प्लान डिज़ाइन करवा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक करने से ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुंचेगी जो इसके बारे में जानना चाहते हैं। आप अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में सवाल कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वक्त में आपको स्टेट लाइफ से रिलेटेड मुफीद इंफॉर्मेशन मिलती रहे। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आयशा उमर और आज मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल इंसान से मिलवा रही हूं। वो इंसान जिसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, मेरी अम्मी। आयशा 1.5 साल की थी जब उनके वालिद का इंतकाल हो गया और उस वक्त हमारे पास ना कोई रहने को घर था, ना कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस थी किसी तरफ से। फॉर्चुनेटली आयशा के अब्बू ने स्टेट लाइफ की इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। अब मुझे वो पॉलिसी क्लेम करनी थी क्योंकि मेरे पास कोई पैसे नहीं थे, कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं थी और सिर्फ एक ये स्टेट लाइफ की पॉलिसी का सहारा था। और मैंने वो जो क्लेम के पैसे मिले थे स्टेट लाइफ की पॉलिसी के, उसको मैंने री इन्वेस्ट कर दिया। इस तरह से मुझे मेरी अपनी स्कूल की सैलरी और वो प्रॉफिट से मुझे हेल्प मिली और हमने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया। दोनों बच्चों की जो एजुकेशनल पॉलिसी मैच्योर हुई तो उससे मुझे एडमिशन फ़ी देने में बड़ी हेल्प मिली। आयशा नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट में गई और मेरे बेटे को लम्स में एडमिशन मिला। मेरी अम्मी ने मुझे और मेरे भाई को बेस्ट स्कूल्स में, बेस्ट कॉलेजेस में पढ़ाया और आज हम अपने अपने प्रोफेशंस में कामयाब हैं। और इस मौके पर आई वांट टू थैंक माय मदर एंड स्टेट लाइफ, जिनकी वजह से खुशियाँ मिली, कामयाबी मिली। और मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, ए खुदा मेरी अम्मी सलामत रहे। थैंक्स टू स्टेट लाइफ। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, मुझको ये संसार दिखाया, साया बनके हर सू सदा वो रहे। ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे। खिदमत और एतमाद के 50 साल। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान।